ओके। तो अगर जो कल की अगर जो देखे अगर जो तो समवेयर अराउंड अपना जो स्टॉप लॉस भाई साहब स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो अपना लॉस लिमिट था ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका था कल के डेट में भाई, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस होता क्योंकि मेरा जो व्यू है ठीक है वो डाउन साइड का है प्रॉपर। एंड पेंडिंग स्टॉप लॉस मेरे अकॉर्डिंग वो डाउन साइड में है ठीक है। मार्केट को ऑलमोस्ट डाउन साइड आना चाहिए ठीक है, वो अप साइड जाए वो अलग चीज़ है, बट लेकिन जो मेरा सेटअप से जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर जो देखें तो मार्केट में डाउन साइड फॉल आना चाहिए था ठीक है। बट ये वाला ट्रेड है सबसे फर्स्ट, ये वाला ट्रेड को मैंने इनिशिएट किया था सब अराउंड 5000 के आसपास प्रॉफिट चला। देन वहाँ पे मैंने कोस्ट टू कोस्ट पे निकाला ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे फॉल तो किया बट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाने का ट्राई किया। बाद में ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक करा एंड कैंडल क्लोज करा। देन वापस से मैंने यहाँ पे रीएंटर किया ठीक है कि अभी मोमेंटम आएगा, बस फिर से ये अगेन रिकवर कर लिया ठीक है। देन मैं अगेन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाला एंड वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन वापस से देखो तो वापस से ये लेवल्स को ड्रॉ करा, वापस से यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग आया, देन यहाँ पे अगेन इंटर किया ठीक है। तो ये जो सीन है वो लोअर लो करके एंड हायर लो करके जो है फॉल कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैंने इंटर करा, अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुई ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपना जो है कल के डेट में 3 स्टॉप लॉस हिट हुई जो कि अपना लॉस लिमिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। तो अभी क्या हो सकता है, अब ये चीज़ को हम लोग गौर करेंगे ठीक है। तो आज है ऑलमोस्ट मार्केट में अगर जो देखें तो मार्केट में जो है कॉल साइड का जो सेटअप जो है अपना वो बन चुका है ठीक है। और समवे राउंड अपने को जस्ट यही पे एंटर करना था ठीक है। ये वाला कुछ सिनेरियो होने वाला है। तो कल के डेट में जो है अच्छा खासा अपने को लॉस हुआ था ठीक है। तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ना ही लॉस को रिकवर करना ना कुछ और करना, माइंड में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। बट प्रॉपर जो सेटअप है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ ठीक है, बाद में आपको सॉल्व करूँगा कैसा प्रॉफिट है लॉस हुआ ठीक है। जो फर्स्ट सिस्टम का जो वो अपसाइड का मोमेंटम है उसमें एंट्री नहीं करा, मुझे भी पता है कि अगर जो एंट्री करा तो वापस से मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम को रहेगा। प्रीमियम का जो अपना जो आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, नॉर्मल से जाहिर सी बात है, सबको पता होना चाहिए सब चीज़। एक्सपायरी के दिन जितना कम टाइम में जितना फास्ट मोमेंटम आए, तो यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट में मूवमेंट तो आ रहा है ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए वो नहीं आ रहा। क्योंकि देखो स्पॉट चार्ट्स में एक प्रॉपर जो है ना एक जोन है ठीक है, उसको प्रॉपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करा। फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेकआउट किया बट सेकंड अटैम्प्ट जो ये है ये ऑलमोस्ट फंस के वापस नीचे आया ठीक है। यूँ समझ लो ब्रेकआउट फेलेबल, लेकिन अभी जो मोमेंटम है ना वो आना चाहिए ठीक है। ये हाई को ब्रेक करना चाहिए ऑलमोस्ट ठीक है। एंड 260 का जो है अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर होने वाला है ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग देखो क्या है ना कि मार्केट में आज क्या है कि ये अपना एक्सपायरी है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैनेज करने का ट्राई करेंगे। मार्केट में मोमेंटम अभी आया नहीं है तो मोमेंटम अपसाइड की तरफ रैली करना चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट 44 पॉइंट का ऑलमोस्ट प्रॉफिट तो रनिंग है ठीक है। ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट जाके 5000 के आसपास प्रॉफिट सोल्व करा बट अभी वापस से मार्केट नीचे आ रहा है ठीक है। तो ये जो शार्प मोमेंटम है ना वो देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है। जो कि ये जो जोन है अगर देखो अगर ठीक है, तो ये जो प्रॉपर एक जोन है फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट क्या करा, बाद में जो है ट्राई कर रहा है बट ये पॉसिबल नहीं हो रहा है ठीक है। तो अपना जस्ट ये अपना ये पोजीशंस का है ठीक है, जो अपने एंट्री किए हैं अपना स्टॉप लॉस टारगेट ये। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, समवेयर अराउंड अभी 5 प्रॉफिट तो नियर बाय रनिंग है ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से ये प्रॉपर ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर तो हाई ब्रेक किया ना तो भाई एकदम सारा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो ट्राई नहीं करा, लेकिन सेकंड टाइम में देखो इस बार इसको अपसाइड की तरफ जाना चाहिए ठीक है। और नहीं जाता है तो वो चीज़ तो अलग चीज़ हो गया ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5600 जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट सॉल्व करा है ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ही करता है मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग फिर डिसीजंस वगैरह लेंगे ठीक है। बाकी इसमें ऑलमोस्ट 90 क्वांटिटी मैंने
से ट्रेड जो है इनिशिएट किया है, तो इसमें स्टॉप लॉस तो लेना नहीं। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आज के डेट में एक्सपायरी है, तो इसको सबसे पहले ध्यान रखना कि पैसे तो आज नहीं बना चलेगा, ठीक है, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा जो व्यू है, ठीक है, 260 का ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि स्टॉप लॉस तो निकाल दिया है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड यहाँ से हो सकता है कि अपसाइड जाने को ट्राई करें ये, क्योंकि स्पॉट चार्ट का जो व्यू है वो अलग है एंड प्रीमियम जो चल रहा है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डिके वगैरह इशू वगैरह आएगा, ठीक है, और फ्लक्चुएसन थोड़ा सा सोर्स तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ही होता है यहाँ पे, तो स्टिल वेट करेंगे यहाँ पे। और समवेयर अराउंड यहाँ पे अच्छा खासा है, मतलब जो प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, ठीक है। तो खैर देखते हैं, मोमेंटम इसमें आना चाहिए। तो अपने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं हम सेकंड ट्रेड का। ओके, तो अभी तक समवेयर अराउंड हमने ओनली एक ही ट्रेड करा है, ठीक है, और वही ये। तो ओवर ट्रेडिंग करने से कुछ वो नहीं, ठीक है। मान लो ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पे एंट्री करा, ठीक है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस सेट हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया। बाद में तुमने चलो ठीक है, ये बेस को ब्रेक डाउन करा, ठीक है, नीचे वापस से ट्रेड लाइन में लेके नीचे आए, तो वापस उन्हें सेलिंग करा, ये फिर ये तुम्हारा ये स्टॉप लॉस ले लिया। तो कुल मिला के क्या है कि मार्केट में वैसा कुछ है नहीं, प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर खुद का सेटअप्स वगैरह समझ में आना चाहिए, देन वहाँ पे ट्रेड करो। 90% लॉस इसलिए कर रहे हैं, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम चाहिए उसको, ये मोमेंटम चाहिए, ये जो ऊपर जा रहा है ये मोमेंटम चाहिए, ठीक है ना। उसके पास सेटअप है ना कोई समझ है कि मार्केट चलता कैसे है, मुझे एंट्री कैसे करना है, अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है, कितना रिस्क लेना है कि नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से सोचना समझना पड़ता है, ठीक है। हमने अभी कोई भी ट्रेड इनिशिएट वगैरह कुछ भी नहीं करा, ठीक है जी। ये फर्स्ट अगर जो हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है, एंड अगर जो लो ब्रेक करता है तो यहाँ से अपसाइड डाउन साइड का मोमेंटम, तो स्टिल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। जब तक ये एक चीज़ और, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करे तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करें, क्योंकि ये प्रॉपर जो है एक रेंज बाउंड एरिया है, ठीक है, ये प्रॉपर एक रेंज बाउंड एरिया है। जो कि मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, ठीक है, देन यहाँ से फिर अगेन बाइंग आ रहा है। तो इसमें अपने को ट्रेड नहीं करना, प्रॉपर ये वाला जो एरिया है उसका ब्रेकआउट कर जाए, या फिर ये वाला जो एरिया ब्रेक डाउन कर दे, तो ये वाला लो है, एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे। ओके, तो ये जो है अपना कॉल साइड का जो प्रीमियम से, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब ये कम से कम ये 222 के पास आए, ठीक है, लिक्विडिटी कम से कम ये ले, ठीक है, सारे बायर्स का, ठीक है, वापस से, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 260 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर चुका है, ये कोई प्रीमियम में रेजिस्टेंस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। तो ऑलमोस्ट ये अपना बाय हो चुका है। तो अब देखते हैं कि समवेयर अराउंड 30 पॉइंट का नियर बाय स्टॉप लॉस है अपना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या होता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंसता हूँ अगर दिख रहा है, तो पहले मैं यहाँ पे लेवल्स वगैरह पहले मैं देखूँगा, ठीक है, एंड उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कैसा क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है, और काफ़ी टाइम अगर जो एक ही जगह स्पेंड करे, मोमेंटम ना करे, तो वहाँ पे प्रीमियम दिखेगा, इशू आ सकता है, ठीक है, डीके का इशू आएगा, जिससे कि अपने को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाए ना जाए, ठीक है, लेकिन लॉस तो जाहिर सी बात है अपना होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखना है अपने को। और बाकी बात समझ प्रॉफिट से थोड़ा मोड़ा चल रहा है फिलहाल, ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं अभी इधर क्या है कैसा क्या होता है।
तो प्रॉपर जो है अपने जो सेटअप है ना उसके अकॉर्डिंग है मैंने ट्रेड करा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैंने मॉर्निंग में पहले फर्स्ट ट्रेड करा, देन वहाँ पे मैंने वेट करा, देन अभी जस्ट जो है एक कॉल साइड का जो है अगेन जो है ट्रेड मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे एक लेवल्स अपने को स्पॉट चार्ट में दिख रहा है जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल, और वहीं से मार्केट जो फॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वापस से ये देखो कि एक बार यहाँ पे स्पाइक आने के चांसेस बिल्कुल हाई है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो स्पाइक तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पोजीशंस को होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि होल्ड करने वाली चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ों को देखना पहले क्या किया कि पहले टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो टाइम स्पेंड करने के बाद क्या कर रहा है कि ये वापस से एक ही जगह घूम रहा है, ठीक है। तो एकदम से स्पाइक आई, ठीक है। ये देखो मोमेंटम तो ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। मोमेंटम में कमी नहीं है, तो मैं इस ट्रेड को जस्ट यहीं से रिएक्शन ले रहा है, ठीक है। तो एग्जिट यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट बुक हो चुका है, ठीक है। मार्केट अब क्या ही करता है नहीं करता है अब वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो है भाई यहाँ पे एक लेवल से स्पॉट चार्ट में जस्ट अभी माने सपोर्टेड मान लो 273 का जो प्राइस चल रहा है, तो जस्ट वहीं पे जो है एक लेवल स्पॉट चार्ट में, ठीक है। जस्ट जहाँ से मार्केट है वहाँ से श्योरली गिर सकता है, तो इसलिए मैंने इस पोजिशन को काटा, ठीक है। बाकी कोई रीज़न नहीं, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो तो सेम वही चीज़, जस्ट मैंने एग्जिट करा, एक दो कैंडल और सस्टेन करा, देन वहाँ से कंटिन्यू फॉल कर गया मार्केट, ठीक है। तो रीज़न बस इतना ही था कि मैंने इस ट्रेड में इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करा, ठीक है। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि जस्ट मैंने तुरंत मैंने जैसे इनिशिएट हुआ अपना, जैसे मैंने जस्ट मैंने लेवल देखा कि वहाँ पर फंस क्यों रहा है, तो जस्ट देखा मैंने वहाँ पे एक लेवल शो ऑफ कर रहा है, जो कि अच्छा हुआ कि मतलब जस्ट स्पाइक आया और एग्जिट किया एंड अपना प्रॉफिट बुक, ना कोई रिक्स ना कुछ और, ठीक है। ना कोई कन्फ्यूज़न, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो था ही हालांकि, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट जो है फॉल कर रहा है, तो अपने पास ऑलमोस्ट जो है अगर जो देखें अगर जो स्पॉट चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो सिचुएशन थी, ठीक है। दोनों कंप्लीट हो गई, ठीक है। सिचुएशन बोले तो कैसा कि ये जो फर्स्ट ट्रेड अपना वो हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा। अब क्या हो सकता है कि ये थर्ड ट्रेड अपना पेंडिंग है, ठीक है। दो तीन व्यू था अपना, तीनों में मेरा दो में ट्रेड ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। अब ये थर्ड वाला ट्रेड है कि ये फॉल करे, देन यहाँ पे कैप्चर करो दिस ये वाला ट्रेड को। तो अब देखते हैं कि ये कब तक एक्टिवेट होता है नहीं होता है, ठीक है। ये वाला बाकी वापस से ऊपर भी जा सकता है, तो मुझे उसका कोई लेना देना नहीं कि छोटा सा एरिया है उससे मैं क्या ही कर लूँगा, ठीक है। मुझे ऊपर जाए तो बस ये मैं व्यू है अपना डाउन साइड का, ठीक है। तो ये अपना प्रीवियस में जो है अपना स्टॉप लॉस काफ़ी टाइम हिट हुआ है, ठीक है। कम से कम 3 बार तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंड वहाँ पे जो पेंडिंग एरिया जो नीचे का जो मेरा लेवल से ये वाला, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट आज की डेट में आना चाहिए, फॉल करना चाहिए, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं इस चीज़ का मैं वेट करूँगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई यार इस ट्रेड में, ये सॉलिड एकदम सॉलिड ट्रेड था ये, ठीक है। बट एकदम से इतना बड़ा कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है ना, कुछ कहना है इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बट वो एंट्री यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ अदर काम करने लग गया था, ठीक है। इसलिए मैं इसमें ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को लगा कि यार वो ट्रेड अपना सेटअप तो अभी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। देखते हैं अब थोड़ा एटलीस्ट कम से कम तो नीचे 60,996 लेवल तो आराम से टच करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं।